भव्य बिश्नोई को टिकट मिलने के बाद अब घर पे रेणुका बिश्नोई पहुंचे, उनसे बातचीत करेंगे। रेणुका जी, भव्य को टिकट मिल गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ और हरियाणा के नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने भव्य बिश्नोई में अपनी आस्था जताई और उस पर विश्वास किया। मैं भी उनको और आदमपुर वासियों को यही कहना चाहूँगी कि जो उम्मीदें आप भव्य से रखते हो उन उम्मीदों पे वो खरा उतरेगा। आप भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, आप भव्य आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कितना आसान या कितना टफ मानते हैं मुकाबला? देखिए, चुनाव हमारा तो है ही नहीं, चुनाव तो आदमपुर का है, जैसे कि हमेशा आदमपुर का चुनाव होता है। और ये चुनाव जब भी आदमपुर का, चाहे वो बाई इलेक्शन रहा हो चाहे जनरल इलेक्शन रहा हो, आदमपुर हल्के ने अपना चुनाव लड़कर समझ के हमेशा लड़ा और हमेशा जीता भी है। हम तो एक आम कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, असली चुनाव तो आदमपुर हल्के का चुनाव होता है। क्या मान के चलते हैं कि भव्य बिश्नोई यहाँ पर जीत दर्ज करेंगे? कितनी वोट उनको मिलेगी, कितना सपोर्ट लोगों का मिलेगा? देखिए, मैं काफी समय से आदमपुर के गांव के दौरे कर रही हूँ और काफी जोश, काफी उत्साह है। और भव्य का नाम भी अनाउंस नहीं होता, उसके बावजूद भी लोगों में पूरा जोश उत्साह था कि जो भी कैंडिडेट यहाँ से आएगा पूर्ण रूप से उसका समर्थन होगा। नई पार्टी है आप लोगों के लिए भाजपा, और कितना आप लोगों के जो कार्यकर्ता हैं या आप अगर फील्ड में उतर रहे हैं तो कितना सपोर्ट लोगों का मिल पा रहा है? देखिए, पूर्ण रूप से सपोर्ट है सभी का, क्योंकि जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर जी का विपक्ष में रहते हुए भी आदमपुर हल्के के लिए जो भी काम के लिए कुलदीप जी गए हैं, उन्होंने तय दिल से उनका स्वागत किया है और हमेशा उनको आदमपुर हल्के के लिए जो भी डिमांड लेके गए उनको पूरा करने का उन्होंने काम किया। तभी कुलदीप जी ने सभी अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों से और आदमपुर हल्के से विचार विमर्श करके उनकी सलाह लेकर ही भाजपा में हम शामिल हुए थे। और मुख्यमंत्री जी ने भी पूर्ण विश्वास दिलाया कि जो भी आम कार्यकर्ताओं की और जो भी आदमपुर हल्के की समस्या है उनको दूर करने में वो पूरा सहयोग करेंगे। क्या चाहते हैं आपकी, अगर भव्य चुनाव जीते तो उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए? देखिए, मिलना ना मिलना वो तो मनोहर लाल खट्टर जी का फैसला होगा, लेकिन हम पार्टी में आए हैं तो बिना किसी शर्त के और बिना किसी कंडीशंस के हम आए हैं भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को और मनोहर लाल खट्टर जी के हाथ मजबूत करने के लिए। आप लोगों की आगे राजनीति क्या रहेगी? आप हैं और खुद कुलदीप बिश्नोई हैं, क्योंकि आप लोग भी विधायक रह चुके हैं और अब एक्टिव पॉलिटिक्स से इस तरह से आप थोड़ा दूर हैं जब कोई चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, कुलदीप जी ने तो पूरा राष्ट्रीय स्तर की पॉलिटिक्स करेंगे। उनकी हाल ही में अगले साल राजस्थान में भी चुनाव है, तो पार्टी उनका इस्तेमाल राजस्थान में भी करेगी। और जिन स्टेज में काफी कदावर और सीनियर नेता है तो उनका जहाँ भी पार्टी जरूरत समझेगी उनका इस्तेमाल करेंगे। और मैं बेशक यहाँ से एमएलए नहीं रही हूँ, लेकिन हम इतने ऋणी हैं, मुझे भी पूर्ण आशीर्वाद आदमपुर हल्के ने एमएलए बना के, उनका ऋण मेरे ऊपर है, तो मैं एमएलए ना होकर भी आदमपुर हल्के की सेवा करूंगी। सत्येंद्र सिंह हैं विपक्ष में, अभी आम आदमी पार्टी ने उनको उतारा है और नाम जेपी का भी चल रहा है कि वो भी आ सकते हैं, तो कितना टफ मानते हैं मुकाबला? देखिए, मैं बिल्कुल टफ नहीं मानती, क्योंकि आदमपुर हमारा गढ़ है और ये तो बरसाती मेंढक है, 10-20 दिन यहाँ नजर आएंगे फिर भाग जाएंगे यहाँ से। हमारा गढ़ है, हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारा सब कुछ यहाँ है, तो हमने तो इनके बीच में रहना है। एक जयप्रकाश मैडम ये कहते हैं राजनीति पे परिपक्व नहीं है भव्य बिश्नोई, अभी बच्चा है। जयप्रकाश ये कहते हैं। वो तो वक्त बताएगा और उसका काम बताएगा। मैं झूठी स्टेटमेंट देने में विश्वास नहीं करती, वो तो भव्य बिश्नोई का काम बोलेगा। चलिए, ये थी रेणुका बिश्नोई जो भव्य बिश्नोई की माता हैं, और ये भी अब घर पहुंची हैं। अभी सुबह से जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ था इन्होंने, और बेटे को टिकट मिलने के बाद इनका दावा है कि बेटा भव्य चुनाव यहां से जरूर जीतेगा। विरोधियों को चुनावी मेढक बताया है, बरसाती मेढक है, जिस तरह से उनका दावा है कि भव्य ही यहां से चुनाव जीत करके सामने आएंगे और आदमपुर की जनता उनके परिवार के लोग हैं और यहाँ से भव्य जीतकर आगे जाएंगे। मंत्रिमंडल के सवाल पर अगर पूछा उनसे कि क्या कोई पद मिलेगा, तो उस पर उन्होंने फिलहाल जो फैसला है वो मुख्यमंत्री और हाईकमान पर छोड़ दिया है। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, आदमपुर।